चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज यूपी पुलिस, जैसा कि आपको पता ही है, यूपी पुलिस के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। 8, 9 और 10 तक रहेंगे। आई थिंक 3 डेज़ में हो जाएंगे, 6 शिफ्ट में। तो आज 8 जून की सेकंड शिफ्ट का हम मैथ का पेपर देखने वाले हैं। कैसा एग्ज़ाम था, क्या लेवल था और क्या चेंजेस हुए जो फर्स्ट शिफ्ट में देखने को मिले थे। फर्स्ट शिफ्ट ईजी थी आई थिंक, 1-2 क्वेश्चन के अलावा बाकी सब ईजी था। तो उसका भी सॉल्यूशन डला हुआ है, जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, या तो सर्च करेंगे @mathsbyvipin45 तो आपको नज़र आएगा। ठीक है, वहाँ पर पीडीएफ दोनों डली हुई हैं, तो आप जाकर हिंदी जीएस देख सकते हैं क्या लेवल आ रहा है, कैसे क्या पढ़ना है, कितने पीवाई की क्वेश्चन जीएस में आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग बना लो। चलिए, पहला क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 40,000 में एक लैपटॉप खरीदा और इतने के लाभ पर बेच दिया, तो विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो 40,000 है, 15 तो यानी 115 अपॉन 100, जीरो से जीरो, 4 का गुणा करेंगे तो 15 चौके 60 और 4 46 आएगा। 46 के पीछे जीरो लगा होगा, बात खत्म। और ऐसे भी देख सकते थे, 23/20 होगा, तो यानी 23 का मल्टीपल एक ही था, तो ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता कितनी है? 0.55। तो ना घटित होने की क्या करते हैं, -1 घटा दो इसमें से, एक में से 100 में से 55 गया तो कितना बचेगा? 45। ऑप्शन नंबर बी। तो यानी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट में भी 2 क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे। उसमें से एक तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, क्योंकि उसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन का अगर आपको लॉजिक पता है तो कर लोगे, वरना नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, बट अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसीलिए लिया था कि ये ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को फॉर्मूला नहीं याद होता है। तो क्या करते हैं, 30 इंटू एच माइनस के 11/2 इंटू मिनट, ये फॉर्मूला होता है जब भी कोण पूछा जाएगा। तो 30 इंटू एच का मतलब आवर कितना है, 5 माइनस 11/2। मिनट कितनी दी हुई है? 24। 2 से काट दो 12 बार, 12 इंटू 11 कितना होता है? 132। और ये कितना? 150। तो इसमें से एक घटाएंगे तो कितना आएगा? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव और मनु एक काम को इतने दिनों में कर सकते हैं, एक 16 में, एक 24 में। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 48। 3 और 2। उन्होंने कितने दिन तक काम किया? 8। 8 दिन तक दोनों अगर मिलकर काम करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो 5। कितना काम हो जाएगा? 40। बचा कितना? 8। फिर क्या हुआ? जिसके बाद मानव। मानव कौन सा है? पहला वाला, यानी ये काम छोड़कर चला गया। तो अब काम कौन करेगा? ये 2 की एफिशिएंसी से। तो कितने दिनों में कर देगा? 4। तो शेष काम को मनु ने कितने दिनों में किया? 4 दिनों में। ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इनमें क्या करते हैं, एक्स वाले एक तरफ लेके आएंगे तो 3.5 एक्स माइनस एक्स। अगर ये इधर प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, और जो बराबर में उसे, अगर ये प्लस का है इधर तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा? 2x। इसे इसमें से घटाएंगे, 0। 12 में से 7 गया 5 पॉइंट, 8 में से 2 गया 6, और 6.5, 2 से लगभग 3 बार कटेगा। ये ऑप्शन हो सकते हैं, हो सकते हैं क्या? 2 से 3 बार लगभग कटेगा, छोड़ दो 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रज्वल और लवे कुछ भी लिखा हो कि वर्तमान आयु 5 और 6 है, 3 वर्ष बाद इतना इतना हो जाएगा। तो प्रज्वल की वर्तमान आयु, वर्तमान यानी प्रज्वल यानी पहला, 5 5 का मल्टीपल एक ही है, हटा दो। हो सकता है एक बार। अब यहाँ पर ये तो है नहीं कि हम मार्केट रिव्यू करके आगे बढ़ सकते हैं, तो आप पूरा सॉल्व कर लेना। जैसे हम तो लाइव मॉक देते हैं एसएससी वाले, तो मार्केट रिव्यू करके बाद में अगर टाइम बचेगा तो चेक कर लेंगे, वरना तो 90%, 99.9% यही ऑप्शन होने वाला है। तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या हो गया? 6 7 हो गया। तो एक एक बड़ा है, तो 3, तो 3 पंजे 15, वैसे ही दिख रहा है। और वैसे भी दिख गया था कि 3 5 का मल्टीपल होगा, एक ही ऑप्शन दिया था। 5 श्रमिकों का एक समूह एक काम को 8 दिनों में कर सकता है। प्रत्येक श्रमिक को प्रतिदिन 400 रुपये का भुगतान किया जाता है। तो सभी श्रमिकों का कुल कितना वेतन है? प्रत्येक श्रमिक को प्रतिदिन, अच्छा प्रतिदिन, तो देखो 5 है ना, 5 श्रमिक हैं, एक को कितना मिल रहा है? इतना। और टोटल 8 दिन काम करते हैं, तो 8 पंजे 40, तो 4 आ रहा है, 4 चौके 16, बात ख़त्म। जीरो आपको तब देखना चाहिए, आपका माइंडसेट ये रहना चाहिए। मेरा ये, हमने बस संख्या को गणा किया, पीछे कितना आ रहा था? 16, 4 चौके 16 हो रहा था। अगर ऐसा होता 16,000, 1600, 1,60,000, जीरो का तब ध्यान देना होता ना। जब हमें ध्यान देना मतलब ही नहीं है उससे, तो हमें जीरो से क्यों मतलब। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को, ये लास्ट शिफ्ट में जो आया था उसी प्रकार से कैसे भी कर सकते हो। अगर इतना अधिक अंकित मूल्य किया तो कितना हो जाएगा? 260, और फिर इतने की छूट यानी 3/4, तो 4 से कटेगा। 4 छिंग 24, 4 पंजे 20, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आता है? 195, कितना 90।
5। और वरना वो भी है रूल, 160 माइनस के 25 माइनस के 160 इंटू 25/100, 25 से 4 बार, 4 से 40 बार, इसमें ये कितना हो जाएगा 65, इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 95। कैसे भी कर सकते हो, आपका मन है जो आपको बेटर लगे। के का मान उसी प्रकार से इसे सॉल्व करना है। देखो अगर मैं यूनिट डेट से करने जाऊँ, सबका अलग अलग है कि नहीं, तो देखो इसे मैं जोड़ूंगा तो 6 आ रहा है, ठीक है। इसे जोड़ूंगा, यहाँ 0 है, माइनस है, और यहाँ कितना आ रहा है 7, ठीक है। इसमें से मगर इसे घटाऊंगा तो 6 के बराबर 7, के को उधर भेज दो, 6 7 बराबर के। अब यहाँ पर 16 रहा होगा, 16 में से 7 गया तो कितना आएगा 9, तो 9 एक ही ऑप्शन में है। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। जब एक्स्ट्रा टाइम हो तो आप पूरा सॉल्व कर लो, वरना देखो एसएससी में आपको पता होगा 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने पड़ते, तो उसी हिसाब से अब स्पीड हो चुकी है। बहुत सारे मॉक दे लिए हैं, तो उस हिसाब से पहले ही लेवल था, तो यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, ट्रिक्स वगैरह सब आपको लगानी पड़ेंगी। तो उसी इस प्रकार से ये आपका हो सकता है, वरना आप सिंपल सा इन दोनों को जोड़ लो, इसमें से घटा दो, ये जोड़ लो, इसमें से घटा दो, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। दूध और पानी का मिश्रण, तो कितना दूध था, ऐसा ही पिछली बार आया था। यदि मिश्रण की कुल संख्या इतनी है 35, टोटल कितना हुआ 3 और 5 7। क्या पूछा है, मिल्क, मिल्क यानी 5 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल 3 ऑप्शन है, 7 से काट दो 5 बार, 5 25, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया फिर 20% घटाया तो क्या होगा। ऐसे हमेशा क्या होता है, जब भी सेम परसेंटेज वैल्यू हो तो हमेशा इसमें क्या होती है, पहली तो कमी होती है, ठीक है। और इनका स्क्वायर कर दो, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, और 400 में नीचे 100 का डिवाइड कर दो, और हमेशा ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है 4% की कमी। क्लियर, इजी क्वेश्चन है, देखते ही आपको सॉल्व करना था। जे और के का रेशियो क्या है, जे ये है, के ये है। इसने 20,000 रुपये लगाए हैं और इसने 30,000 रुपये लगाए हैं। फिर क्या हुआ, अपने निवेश के अनुपात को साझा करते हैं। व्यवसाय के 8 मंथ के अंत में इतना लाभ हुआ, तो 8 से 8 कट ही जाएगा, 3 जीरो, तो 2 और 3 का अनुपात है डायरेक्ट। 15 का मान कितना है 5 टोटल। क्या पूछा है, के यानी 3, 3 का मल्टीपल होगा 3, 5 से 3 बार, नहीं 5 से 3 बार, 3 तरह के 9, 9 के पीछे जीरो लगी होंगी, आपको मतलब नहीं है कितनी जीरो लगी हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 0.2, 0.03 और 0.004 गुणनफल के दशमलव बिंदु के दाईं ओर कितने अंक होंगे। गुणनफल में दशमलव बिंदु के दाईं ओर कितने अंक होंगे, गुणा कर लो। आई थिंक कितने अंक होंगे, 1 1 2 और 3, 3 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं, 1 यहाँ पर है, तो कितना हो गया 6 होंगे ना। क्यों, 6 अंक बाद ही तो पॉइंट लगेगा, तो 6 ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्या का एचसीएफ 4 है, एलसीएम इतना है, एक संख्या इतनी है, तो दूसरी संख्या निकालनी है। तो दो संख्या का एचसीएफ कितना है 4, तो 4 का मल्टीपल होना चाहिए, सभी 4 का संख्या। इसमें क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये फार्मूला पता होगा। पहली संख्या कितनी दी है 108, दूसरी निकालनी है। एल का मान कितना दिया है, एच का मान 4, काट लो, कटेगा तो हटा, 4 से ये 4 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, तो यानी इसमें 27 का, यानी 9 से डिवाइड होगा, 9 9 छंग 54, 5 बचा, फिर 9 छंग 54, 9 से 3 बार, 3 से 22, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 छात्रों की संख्या है, उसमें 45 ये खेलते हैं, ये भी लास्ट शिफ्ट में आया था। दोनों 15 छात्र क्रिकेट और दोनों खेलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है क्रिकेट और ये क्या है फुटबॉल, तो ये 45 हैं तो ये कितना बचेगा 30, ये 35 हैं तो ये कितना बचेगा इतना। तो कितने छात्र केवल क्रिकेट खेलते हैं, कितने खेल रहे हैं 30। उसमें क्या पूछा था, शायद ये दोनों पूछे थे, ठीक, लास्ट शिफ्ट में। तो जब हम एग्ज़ाम रिव्यू देख के जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वही रिपीटेड होते हैं यार, और कोई क्वेश्चन है ही नहीं उनके पास, और इजी इजी क्वेश्चन पूछते हैं, फिर कट ऑफ बढ़ती है, फिर रोते हैं सब। तो इसीलिए ये सोचा करो कि थोड़े लगभग 33 या 34 क्वेश्चन आते हैं, तो लगभग 10 क्वेश्चन तो ऐसे आएँ जो जिसमें बच्चे फंसें। ऐसा है ही नहीं कोई क्वेश्चन, मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन मिलता है, उसमें भी किसी का तुक्का सही बैठ गया तो फिर क्या हो गया, कुछ नहीं, लक बेस है। जब इजी पेपर आता है ना तो सबसे दिक्कत तो पढ़ने वाले स्टूडेंटों को होती है। क्यों, क्योंकि उनके सिली से पूरा एग्ज़ाम ख़राब होता है, क्योंकि वो तो पढ़ के गए हैं एडवांस लेवल, आ गया इजी पेपर, सब ने कर दिया, उनका एक सिली हो गया, सब कराए, सिली से चला गया, तो यही होता है। तो आपको यही ध्यान रखना है। क्या पूछा है,
जॉन के निवेश के सारा का निवेश का अनुपात निकालना है, तो डायरेक्ट अनुपात निकाल दो, 3 जीरो से 3 जीरो गया, और 9 और ये 50, तो कितना आ रहा है 9 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शाखा ने 2024 और 2025 के दौरान संयुक्त रूप से सबसे अधिक बिक्री दर्ज की थी? किस शाखा ने, अच्छा दोनों को जोड़ना है ना, तो ये तो देखो 150 हो रहा है, तो 150 से ज़्यादा तो यही है, C1 तो हटा ही दो कहीं भी हो, C5 भी हटा दो, ये भी छोटा है, C4 भी हटा दो क्योंकि यही है, C2 ही ज़्यादा दिख रहा है सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या निकालना है, औसत निकालना है, तो इन सबको जोड़ लो और 4 का डिवाइड कर दो, तो 120 140 260 और 5 इधर ऐड कर दो, तो 150 हो गया ये और 90 हो गया वो, तो 0 11 20 कैरी 2 2 2 5, कितने का डिवाइड 4, तो 125 होता है, 125 इंटू 4 500। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईजी के बस जोड़ के बस डिवाइड करना है। ये है अनन्या अपना होमवर्क रात 9:30 से 5 मिनट पहले ख़त्म करना चाहती है, यानी 9:25 पर ख़त्म करना चाहती है, ताकि वह एक ज़रूरी टीवी के प्रोग्राम को देख सके। हर विषय को 5 विषय हैं उसके और 40 मिनट लगते हैं, यानी 200 मिनट, 200 मिनट का मतलब 3 घंटा 20 मिनट, इतना टाइम लेगी। तो उसे कब शुरू करना चाहिए? आई थिंक 20 मिनट है ना, या तो यही यहाँ से चेक कर लो, यही आ रहा है मेरे हिसाब से, तो 6:05 6:05, तो 20 बच रहा है, 3 बच रहा है, यही होगा। हटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप करके गए हैं जानते हैं तो कर लोगे, वरना तो नहीं कर पाओगे। तो क्या है, रेंज क्या होती है, ईजी है कॉन्सेप्ट, ईजी है इसका, बस यही है ना, एडवांस मैथ का यही रहता है, अगर फॉर्मूले आपको याद है तो कर लोगे, वरना तो कुछ नहीं। तो रेंज का मतलब होता है सबसे हाईएस्ट नंबर और लोएस्ट नंबर का डिफरेंस। तो हाईएस्ट नंबर क्या है इसमें 38, और लोएस्ट नंबर क्या है 29, इनका अंतर 18 में से 9 गया तो 9 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी। क्या बोला, रेंज जब भी पूछेगा तो क्या करना है, ये अगर उसने ये कह दिया कि रेंज परास गुणांक, ये क्वेश्चन लिख लिए ना, आने वाली कल, क्या पता कल ही ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ठीक है, परास गुणांक, तो क्या होगा, यही किया है बिल्कुल सेम, तो H+L और कर देना गुणांक, कुछ भी लिख दो, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना है, ये एक बार क्रॉस चेक कर लेना, शायद ये प्लस ऊपर होता है माइनस, इतना शायद मैं भूल रहा हूँ कुछ, तो इसमें चेक करके बताऊँ थोड़ा, क्योंकि क्या पता मैं तुम्हें गलत बता दूँ और तुम्हारा 2 नंबर कट जाए। आई थिंक मैंने कहीं तो लिखा था, आई थिंक आप चेक कर सकते हो, ठीक है, गूगल पर आप सर्च कराएंगे परास रेंज गुणांक, ठीक है। तो जहाँ तक उम्मीद है यही है 99% पर मुझे डाउट है या प्लस ऊपर होता है माइनस, तो ये चेक कर लेना। 2 रेलगाड़ियाँ हैं जिनमें प्रत्येक की लंबाई इतनी है, समान विपरीत दिशा में चल रही हैं, उनकी गति इतनी है, धीमी, कितने समय कार्य कर दी, दोनों की लंबाई सेम है, तो दोनों को जोड़ेंगे, और विपरीत दिशा में चल रही है तो उनकी स्पीड भी जोड़ेंगे, तो 80 और 60 कितना हो गया 140, 5/18 कर दो क्योंकि मीटर में। अब यही निकालना है, देखो 0 से 0 गया, 5 से 16, 2 से 7, ठीक है। अब 16 से 18 गुणा करूँगा, 18 छक्के 108, कैरी 10, 18 एकम 18 28 और 7 से काटना, 7 चौके 28 आ रहा है यार, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने इस क्वेश्चन में? विपरीत दिशा में चल रही हैं तो जोड़ेंगे ही तो। अबे हाँ, 800 मीटर की लंबाई है, 2 ट्रेनें हैं आपस में विपरीत दिशा में चल रही हैं, इंग्लिश में एक बार चेक कर लो, अपोजिट डायरेक्शन द ये फाइंड द टेकन ट्रू फास्टर, बात तो वही है ना। 140 5/18, 1 0 से 1 0, ये कितना हो जाए 14×5 70, तो एक और 0, 16 × 18 7, गलत है आई थिंक मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन। क्यों गाइस, कमेंट में बताना मुझे। अगर मैं यहाँ 2 कर दूँ, 2 से 8, तो 18 8 कितना होता है 144, और 7 7 दूनी 14, 0, तो 20 पॉइंट, तब ये आ रहा है कुछ, बट ऐसा क्यों होगा, 2 का गुणा क्यों करवा रहा है, 2 से भाग,
कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे ही लास्ट वाले पेपर में जो लास्ट शिफ्ट में था 2 का डिवाइड करवा रहा था, तो कुछ क्वेश्चन गलत आते हैं, तो उनके चक्कर में अपना पेपर ख़राब मत करना, ठीक है। तो बता देना ये कमेंट में सही है कि नहीं। इनका क्या निकालना है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो यहाँ 34 है, तो पहली बात तो ये 32 4 का मल्टीपल होता है, 4 का मल्टीपल जब यही नहीं है तो ये कैसे हो जाएगा, ये भी नहीं होगा ना ये होगा, इसमें यही होगा बस। समझ आया मैंने क्या बोला, क्योंकि देखो 4 से ये तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन 4 से ये डिवाइड हो नहीं रहा है, तो 4 का मल्टीपल ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ये सब कट गए, 2 ही होगा उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्गाकार भुजा की लंबाई इतनी है, बाढ़ यानी ऐसे कोई वर्गाकार भुजा है, सब समान होती हैं, 2800 2800 2800 और ये भी 2800, ठीक है। राइटिंग पर ध्यान मत देना, बस सॉल्यूशन देखो। बाढ़ का मतलब होता है जैसे खेतों में जैसे हम तार लगाते हैं ना, आई थिंक जानते हो तार क्या होता है, तो जो बाढ़ होती है वही है। तो खेतों में तार ऐसे तो लगता नहीं है, बीच में ऐसे लगाते हो, साइड साइड ही पर तो लगाते हैं, तो वही पूछ रहा है ये। तो इनको जोड़ दो, जब भी अगर फॉर्मूला भी नहीं याद है तो ऐसे कर लो, 2800 2800 28 कितने बार, 28 × 4 कितना होता है, 112 है। ऑप्शन नंबर डी। या तो आपको फॉर्मूला मालूम होगा 4A, तो ये भी ऐसे भी कर सकते हो, और मैंने एक तरीका बता दिया। जैसे अब क्या पता कल की शिफ्ट में ये आ जाए, आयत का पूछ ले, ये लंबाई दे दे 200 और ये कह दे 100, फिर कहते बाढ़ लगाने के लिए कितना वो होगा, तो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये भी 100 हो गया। तो इन चारों को जोड़ दो। परिमाप का मतलब वही होता है कि उनको जोड़ दो, 200 200 400 और 600, कितना आ गया 600। अब वो ये कहते 1 मीटर तार का रुपए दिया 2.5, तो यहाँ पर 2.5 का गुणा कर दो। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आने वाली जो 4 शिफ्ट हैं उनमें, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जब बोल दिया तो बोल दिया। ये क्वेश्चन, निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, सबसे छोटा सबसे बड़ा। अच्छा, सबसे पहले छोटा आएगा फिर बड़ा आएगा। पहली बात तो देखो इनमें सबसे बड़ा तो यही है, तो यानी ये ऐसा पेयर होना चाहिए, ये पहले नहीं होना चाहिए इससे। क्यों भाई, ये पहले ये छोटा है, फिर ये छोटा है, फिर ये बड़ा है, तो यानी सबसे पहले ये आएगा, तो ये गया और ये गया। क्योंकि √2 तो भाई ये तो वो है, बढ़ता ही जाएगा ये तो। हाँ इतनी वैल्यू तो होती है अप्रॉक्स, लेकिन ये और भी तो चलता रहेगा, रुकेगा ही नहीं। यहाँ तो एकदम करेक्ट दी है ना वो वाली, तो ये तो सबसे बड़ा ही होगा। √2 सबसे बाद में होना चाहिए, और यही फिक्स पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे √3 का मान क्या होता है, 1.732, हम इतना अप्रॉक्स लिख देते हैं ना, बट ये और भी तो आगे बढ़ सकता है, उस प्रकार से मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2019 में कंपनी के कुल आय का कितना % निर्यात से होने वाली कमाई से आया है। तो क्या कर सकते हैं, यानी 2019 का ये जितना भी दिया है उसे टोटल कर लो, कर सकते हो ना टोटल, टोटल भी नहीं करना आएगा, कर लो। कैसे करेंगे, ईजी कैसे कर सकते हैं, 160 और 40 200, ठीक है, और ये 260 460 और 50 510 और इसमें 940, 50 14, तो 14 50 टोटल है। और निर्यात कौन सा है ये, तो कितना आया है 260, करेक्ट। तो 260 और ये डिवाइड कर लो। अब अगर मैं 145 का 2 करूँगा तो 290 हो जाएगा, तो 2 बार तो नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा, इतना कन्फर्म हो गया। कितना बचा, 5 1 1 फिर 0 लगा लो। 145 में क्या मैं 9 का गुणा कर सकता हूँ, 14 9 126 होता है, कितना होता है 126, यहाँ तो 115 ही लिखा है, तो 7 बार ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या इतनी है, परिधि निकालनी है, क्या होता है 2πr, परिधि का फॉर्मूला 2π का मान उसने कह दिया इतना रख लो, r का मान ये। क्या है इस क्वेश्चन में, सिर्फ कैलकुलेशन है, यूनिट डेट भी 3 क्वेश्चनों के ऑप्शन के सेम है। इस क्वेश्चन में सिर्फ गुणा के अलावा कोई अप्रॉक्स काम नहीं करने वाला, कुछ भी। ऑप्शन भी पास हैं, 580 586 584, कुछ काम नहीं करेगा, सिर्फ गुणा ही करना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा मार्क एंड रिव्यू यानी आप टिक कर लेना, जैसे आपको पेपर मिलेगा तो गोला कर देना कि बाद में करूँगा, क्योंकि क्या पता ये क्वेश्चन करने में आप 2 मिनट बर्बाद कर दो अपनी, और आगे 2 मिनट में 4 क्वेश्चन कर लो। तो ये माइंडसेट होना चाहिए, थोड़ा स्किप करना ज़रूरी है, सीखना चाहिए, ठीक है। तो गुणा करो और कुछ नहीं है, लॉजिक होता तो बता सकता था, हाँ, बट इतना मैं कह सकता हूँ लॉजिक तो आ गया, 4 का मल्टीपल तो होगा ना,
बट गाइस, अरे यार गुणा ही कर लो। 4 का मल्टीपल तो ऐसे तो ये है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। बट 4 का मल्टीपल क्यों नहीं हम देख सकते, क्योंकि यहाँ 3 अंक, 3 जीरो लगी है ना, तो 3 अंक बाद पॉइंट आ रहा होगा। यहाँ पर एक पॉइंट कुछ काटा है उन्होंने, क्या पता जीरो ही हो। तो ऐसे जीरो सब में लगाएंगे तो 4 का मल्टीपल सभी हो जाएंगे। तो गुणा ही कर लो यार, क्या मैं कर रहा हूँ तब से। 6 28 और 92 8, ठीक है। तो गुणा करेंगे, जो भी उत्तर आएगा उसमें इतने का डिवाइड कर देना, ठीक है। मुझे पता नहीं है क्या उत्तर है, आप देख लेना, पर होगा ऐसे ही। इसका फॉर्मूला, इसका और फॉर्मूला लिखवा दूँ। जैसे एरिया पूछेगा तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और ये तो हो गया क्या, परिमाप, पेरीमीटर। और क्या आ सकता है वृत्त से। और तो व्रत में कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा तो नहीं पूछेगा एडवांस में, इतना आगे बढ़ जाए वो, ठीक है। और वैल्यू याद कर लो, जैसे पाई का मान नहीं, आर का मान 7 दिया है तो उसका पेरीमीटर 44 होता है, और उसका एरिया ये होता है। जब रेडियस 7 दी हो, पेरीमीटर ये होगा, एरिया ये होगा। जब इसका हम 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। तो ये भी 2 गुना हुआ 88, इसका ये 4 गुना 616। अब जब हम इसका 3 गुना करेंगे तो 21, इसका 3 गुना करेंगे 132, तो ये कितना हो जाता है 13 86। जब हम इसका 4 गुना करते हैं तो 28, ये हो जाता है 176, और ये कितना हो जाएगा 24 64। जब हम इसका 5 गुना करेंगे तो 35, इसका 5 गुना करेंगे तो 220, ये कितना होता है 38 25। एक बार इसे क्रॉस वेरीफाई करके देख लेना। तो ये क्या है ना, ये डायरेक्ट वैल्यू है। अगर जैसे एग्जाम में आ जाए कि यहाँ पर दी होती कि उसकी रेडियस 21 है तो उसका क्षेत्रफल निकाल दो, लो डायरेक्ट। तो ऐसे याद होते हैं इतनी वैल्यू। अगर 4 तक आपको याद है तो समझ लीजिए आप प्रो हैं। फिर ये नहीं है कि हम बच्चों की तरह वहाँ निकाल रहे हैं। 12 सेंटीमीटर वार्षिक ब्याज दर पर सुनीता ने रोहन को 3 वर्ष के लिए इतना, प्रियंका को इतना, दोनों से कितना कुल ब्याज कमाया। यहाँ पर कितना भारतीय 36, 36 इंटू 4 यार अपॉन 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 36 चौके कितना होता है 144 इतना, ठीक है। इससे तो ज़्यादा ही आएगा। तो ये ऑप्शन गया, ये गया, इन दोनों में से कोई रहा होगा। और 4,000 रुपये 2 वर्ष के लिए, नहीं 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 नहीं, 2 वर्षों के लिए। समान है क्या ब्याज, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो फिर समान ही होगी। 12 दूनी 24, 24 इंटू 5 120, 120 ऐड कर दो, यानी 1200 वो कुछ रहा होगा। 0 4 6 2 इतना, 26 60, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करना है। इसमें क्या करेंगे, पहले इसे सॉल्व करेंगे। ये कितने का होता है 15 का, तो 15 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 169। ये कितने का होता है 13 का, 13 यहाँ ऐड कर दो तो कितना हो रहा है 121। 121 कितने का होता है 11 का, 11 यहाँ पर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। 36 कितने का होता है 6 का, तो ये कितना होगा 16। 16 कितने का होता है 8 इंटू रूट 16 अपॉन नीचे कितना है, ये कितने का क्यू होता है 2 का, 2 से काटेंगे 4, 4 का मल्टीपल होगा 1/2 तो नहीं आएगा ना, 18 आएगा। और ये 4, और ये कितने का होता है 4, 4 चौके 16। क्लियर, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजीय व्यंजकों का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई और ये एक्स बाई क्यू। तो देखो सबसे बड़ी पावर कौन सी है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है बाई क्यू, तो यही हो जाएगा। सबसे बड़ी पावरों का बस कर लो, एक्स स्क्वायर कहाँ लिखा है और बाई। देखो एलसीएम बाई क्यू तो होना चाहिए था, बाई क्यू यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तो ये हो गया, ठीक है। जो सबसे बड़ी पावर हो वही लिख दो। जैसे मान लो एक्स वाई जेड लिखा है और यहाँ स्क्वायर लिखा है, और एक्स स्क्वायर बाई जेड क्यू लिखा है। अब मुझे इसका एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे, एक्स की सबसे बड़ी पावर क्या है एक्स स्क्वायर, उसे लिखो। बाई की क्या है बाई स्क्वायर, जेड की क्या है जेड क्यू, तो ये हमारा एलसीएम बन जाएगा। अंडरस्टैंड, आई होप। अगर सिंपल सा वो ये दे देता 16 और 20 का एलसीएम निकाल दो, सब निकाल देते, बच्चा निकाल देता। अब यहाँ पर थोड़ा ये वैल्यू थोड़ा इसमें दे दी तो दिक्कत हो जाएगी। आई थिंक ऐसे बनाने चाहिए थोड़ा। मैं ये नहीं कह रहा सब नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे, बट मोस्ट ऑफ द फिर भी ऐसे स्टूडेंट होंगे इस क्वेश्चन को गलत करके आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1500 रुपये का इतने की बोला था, लास्ट वीडियो में बोला था। अब ऐसा क्वेश्चन सीआई के ऊपर आने वाला है, तो ध्यान रखना। तो 2 वर्ष का क्या होता है 5 5 का 10.25, ये निकालना है। पर 2 वर्षों के बाद क्या राशि होगी 110, तो यानी 1500 100 का मान है, तो इसका मान निकालना है। पॉइंट हटा दो, 2 जीरो बढ़ा दो, घटा दो, 25 से 4 बार, और चाहे 100 बने रहने दो, क्योंकि 2 अंक बाद हम पॉइंट भी तो लगा देंगे आराम से। तो 15 से 110 25, 15 पंजे 75, कैरी 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 2 अंक बाद 375 देख लो कहीं लिखा है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। और भी रीचेक कर सकते हो। 15 × 11 कितना होता है 165,
काम ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या निकालना है, अलग अलग स्कोर का एवरेज निकालना है। ईजी है, देखो किसी का भी निकाल दो, देखो गणित का निकाल देंगे तो सभी अलग अलग हैं, उसका ही देख लो। तो 78, 85, 92 और इसका सभी का जोड़ लो। 78, 85, 92, 88 और 76। 14, 5, 19 और 2, 21, 29 कैरी 2। 7, 7, 14 और 2, 16, 16 और 16 32, 32 और 9 41। 41 में 2 का गुणा कर दो, क्योंकि नीचे 5 आएगा, 5 में 2 का गुणा करूँगा तो 10, तो ऊपर भी 10, 2 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 38, 8। 838 कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में ही। आगे बढ़ जाओ, क्या किया है मैंने, जैसे ये आया, जब भी 5 आ जाए तो नीचे 2 का गुणा कर दो, तो नीचे 10 बन जाता है ना, एक अंक बाद पॉइंट लगा दो। जैसे मान लो ये होता और नीचे 25 होता, तो नीचे 4 का गुणा कर लो ऊपर नीचे, तो ये क्या हो जाता है, ये नीचे 100 हो जाता। तो ईजी है ना, डिवाइड करना ईजी है, 25 का डिवाइड करना ईजी है, कि 2 अंक बाद अंक पॉइंट लगाना ईजी है। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन में आपकी मदद करते हैं। तो ये आप इसमें भी क्या निकालना है, भौतिकी में इतने हैं, रसायन में इतने हैं, गणित में इतने हैं, जीव विज्ञान में इतने हैं, इंग्लिश में इतने। प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण होने के लिए 70 अंक आवश्यक हैं। तो कितने छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए, देखो 70 तो चाहिए। ये पास हो गया, ये भी पास, ये भी पास, ये भी पास, ये भी पास। 6 विद्यार्थियों में 5 तो पास हो गए, तो एक पास नहीं हुआ 6 में से, तो 1/6 क्या होता है 16। सही, ईजी क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रिकेट टीम के 5 औसत स्कोर होते हैं। टीम को क्वालिफाई करने के लिए 200 रनों के औसत स्कोर की आवश्यकता है, तो छठवें मैच में कितने बनाने चाहिए। औसत पर, एवरेज पर इस शिफ्ट में बहुत क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, और ईजी हैं। बस आपको क्या ध्यान रखना है, कितने मैच हैं, 5 मैच हैं, छठवें मैच में कितने रन बनाने चाहिए, तो 1200। 1200 टोटल हो जाएगा, इनको जोड़ो। कैसे जोड़ोगे, 185, 240 और 175। 5, 5, 5, 7, 8, 16, 4, 20, 27 कैरी 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 975। 975 का हटा देना इसमें से, 5 आएगा पीछे, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 2, 7 गया 2, 2 आएगा। यहाँ क्या ऑप्शन है पता ही नहीं है। यहाँ कितना बचा 1, तो 11 में से 9 गया 2, 225, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 6 अंकों की कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें यूनिट 9 भी होता है, 1 भी होता है, 1 भी होता है, 9 भी। ये क्वेश्चन तो ट्रिकी है, वो बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, तो यानी ये इस क्वेश्चन को करना एग्ज़ाम हॉल में अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई लॉजिक काम नहीं करेगा, ठीक है। कोई आपको ये बता रहा है कि मैं इस क्वेश्चन को देखते ही कर देता, बिल्कुल काट रहा है वो आपका, जैसे वो या वो काट के गया था आपका। इसका देखो फैक्ट्री करके कर सकते हैं, और कोई लॉजिक नहीं है। या तो यहाँ पर 3 होता, 7 होता, तो हम चेक भी कर सकते हैं कि 3 किसी का यूनिट नहीं होता ना 7 होता, 1 और ये सब के होते हैं। जैसे अगर मैं डायरेक्ट भी करने जाऊँ तो क्या कर सकता हूँ, 9 किसका 3 में आ सकता है या 7 में आ सकता है। ये कितने का, लगभग 1444 कितने का उड़ता है 38 का, तो 38 3 और या तो 38 7 का, इसका ये होगा। इसका स्क्वायर करके देख लो तो ये आ जाए तो सही है। ऐसे ही इसका चेक करना है, ये 1 का होगा या तो 9 का होगा। और ये भी कितना है 12, 36 से कम है ना, 12 96 से 36 तो 35 के समथिंग, नहीं 12 25, 35 34, तो या तो ये इसका होगा या इसका होगा। ऐसे ही ये कर लो, 1 या 9, तो ये कितने का 961, 1024 32, तो ये तो 32 ऐसे बन सकता है। ऐसे ही ये है 7 और 3 का होगा, और ये कितने का 61 यानी 31। अब गुणा कर लो, कर सकते हो क्या, है दम। ऐसे ही करना पड़ेगा, या तो फैक्टर कर लो 313। बट ये आपको अगर डायरेक्ट ट्रिक आती है स्क्वायर करने की तो कर सकते हैं। जैसे 313 है, अगर मैं इसे 3 मान लूँ तो 09 होता है, इसका कितना होता है 961 होता है। इनका गुणा करना और 2 6 का गुणा कर लो,
छः छत्ती 18, 9697 हो रहा है ये तो। कुछ गड़बड़ कर दी क्या? सही है। और इसका करना 31, सात का कितना होता है 49, इसका कितना होता है 961, और इसका 7, और 7 21, फिर 2 का कड़ा 34, और 434 ऐड कर दो 984010, ये आ रहा है। ना तो ये इसका बन रहा है, ना तो ये इसका बन रहा है। आई थिंक यही नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक यही नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं, चेक करके देख सकते हैं। बट मैं ये कह रहा हूँ ये एग्ज़ाम में बिल्कुल क्वेश्चन करने लायक नहीं है। हाँ, बाद में जब आपके पास बचे टाइम 5-6 मिनट तो फैक्टर कर करके देख लेना, वरना इसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो इसको बाद में ही करना है सबसे एग्ज़ाम में। नेक्स्ट, हो गए सब हमारे क्वेश्चन। तो आई थिंक इसमें इस शिफ्ट में शायद 35 या 34 क्वेश्चन थे। उसमें से एक क्वेश्चन ये अच्छा बस है, ये वाला ट्रिकी था, बाकी तो कोई नहीं है। और हाँ, रेंज वाला, अगर रेंज वाला देखो अगर आपको फार्मूला आता है तो हो जाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। ओवरऑल इजी पेपर है। एक क्वेश्चन वो था, वो भी कर लिया होगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने, टाइम बचा लिया होगा तो। वरना क्या है ना, आपका माइंडसेट क्या है कि अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसे करते ही रहते हैं। भाई क्या पता गलत हो, वो छोड़ भी तो सकते हैं। ये तो है नहीं कि भाई कंप्यूटर में क्वेश्चन है, आपके पास तो पूरा पेपर है सामने कि ये क्वेश्चन कर लूँगा, ये कर लूँगा, तुरंत पता चल जाए। कंप्यूटर पर तो ये होता है तुरंत तुम इसे स्किप करोगे तभी पता चलेगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पर तो आपके सामने दिखे हैं, आपको तुरंत मालूम होना चाहिए कि मैं क्वेश्चन कौन सा करूँगा, कौन सा नहीं करूँगा। उसके लिए मैं आपको हिंट दे दूँ, जब भी कभी पॉइंटों में डाटा दिया हो, जैसे ये वो था ना 92.8 और 3.14, इसका गुणा करने में हालत ख़राब हो जाती। इसको मार्क एंड रिव्यू करके आपको बाद में करना था। बर्ड ये पूर्ण वर्ग निकालना था, इसे बाद में करना था। जब भी कभी कुछ एवरेज का क्वेश्चन हो और उसमें बहुत सारी वैल्यू दी हो, लगभग 20 के समथिंग वैल्यू दी हैं, आपको जोड़ना है लंबी लंबी वैल्यू, उसको भी बाद में करना था। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सबसे पहले वही क्वेश्चन 33 में से मैं ऐसी गारंटी देता हूँ लगभग 24 से 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो वन गो में देखते ही तुरंत होते, मुश्किल से 30 सेकंड में। बट आपका क्या है ना, जो वो 4 से 5 क्वेश्चन कैलकुलेटिव हैं मैं उन्हें ही करूँगा। वो बात वही है क्या, कि जो ध्यान दे रहा है आपको, मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा। जो मुझे इग्नोर कर रहा है मैं उस पर ध्यान दूंगा। तो वही बात है, जो कठिन है उनको, और जो नहीं है वो ठीक है। टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, 2 शिफ्ट तो करवा दिए। तो कल जो भी स्टूडेंट देखते हैं तो मुझे इंस्टा पर मैसेज करके आप अपना पेपर भेज सकते हैं, जिससे मैं आसानी से जो भी क्वेश्चन ना आया करे तो मुझे इंस्टा पर भेज दिया करो। जैसे @mathsbyBipin45 सर्च करोगे तो मेरी आईडी मिल जाएगी, इसी नाम से है, इसी मतलब प्रोफाइल से है। तो वहाँ पर जैसे कोई आपको पूछना है, कुछ क्वेश्चन पूछना है, मैं एग्ज़ाम अप्रोच बताता हूँ। ये नहीं बताता कि मैं हवाबाजी कर दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, नहीं। जो एग्ज़ाम में हम अप्रोच कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट, टीचर्स क्या है ना, वो अपने पीपीटी पर पढ़ाते हैं, 10-10 बार क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, क्योंकि 10 साल से पढ़ा रहे हैं। आपको क्या है, मुश्किल से 1 या 2 साल हुई हुई पढ़ते हुए, उसमें भी आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ होगा बहुत सारों का। तो आपको वही अप्रोच सीखनी है। ये नहीं कि हम 2 ट्रिक्स सीख ली रील्स पर तो 33 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें मान लो तुमने 5 ट्रिक्स सीख ली तो 28 क्वेश्चन कौन करेगा? 5 ट्रिक से काम हो जाएगा हैं? और ट्रिक्स काम भी नहीं आती हैं एग्ज़ाम में, ये ध्यान रखना। तो इसीलिए जो मैं बता रहा हूँ, पहले इजी इजी ढूंढ ढूंढ के करो बस। लगभग तुम 33 क्वेश्चन में से 28 क्वेश्चन तो करोगे, बचे 5 क्वेश्चन उन्हें देख लेना बाद में। पहले ये तो कर लो अपने पक्के नंबर, फिर क्या करते हो इनके चक्कर में, ये हार्ड क्वेश्चन है इसको ज़्यादा टाइम देने के चक्कर में मूड ख़राब कर लेते हो, फिर जो इजी क्वेश्चन होते हैं उसमें सिली होती हैं। तो इससे बचो ना, ठीक है। और टेलीग्राम पर पीडीएफ डली हुई है तो आप वहाँ से देख सकते हैं हिंदी कैसी आई थी और जीएस कैसी आई थी। आई थिंक जीएस तो मैंने कुछ क्वेश्चन देखे थे, पीवाईक्यू बेस ही थे ज़्यादातर, लगभग ज़्यादा। अब मैंने पूरा तो नहीं देखा, मैं नहीं कह सकता, टिप्पणी कुछ करना नहीं चाहूँगा। हिंदी और वो कैसी आई, हाँ, बट रीजनिंग ईजी थी और मैथ भी ईजी साइड है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट मॉक में, सॉरी नेक्स्ट शिफ्ट में। अगर वीडियो सॉल्यूशन
क्वेश्चन का सॉल्यूशन अप्रोच अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना। धन्यवाद।